अस्सलाम वालेकुम। जी मैं हूँ अताउर रहमान, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इतने साल हो गए, तकरीबन 25-27 साल हो गए। और पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी भी तो बहुत हुई है ना। आज भी देखिए वो पुरानी खिच खिच चल रही है। क्या उस वक्त अगर मैं आता भाई से ये जानना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कौन सही था कौन गलत था, ये मेरा काम भी नहीं है, मेरा इदारा भी नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान की बात है। लेकिन अगर उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा मजबूत होता, फैसले ले लेता फैसले ले लेता, तो आपको लगता है आज हालात खराब ना होते? हाँ बिल्कुल ऐसे विक्रम भाई, अगर आप देखें कि ये इंडिया में भी ऐसा हुआ है, जो पास्ट में आपके भी सेम टाइम जी पे जी, सब कुछ हुआ है। वो आपके बिल्कुल। भी प्लेयर बैन हुए हैं, इधर भी बैन हुए हैं। ये लेकिन नहीं कोई हमारा कह उसके बाद सकता। कोई वापस खेल नहीं पाया। हाँ वो बिल्कुल आपने देखा कि जब हवा दोनों तरफ चली है तो एक ही हवा चली है, उसमें सब हुए हैं। उसी वजह से कि इतने इतने बड़े प्लेयर थे और जो इतने तो बड़े नाम थे, जिनकी क्रिकेट की दुनिया में नाम थे और बड़ी इज्जत थी उनकी, तो उन्होंने जब लोगों को उनके बारे में ये पता चला है कि क्रिकेट तो उस वक्त से डैमेज होना शुरू हो गई थी। और देखेंगे उस वक्त हमारे हमारे क्रिकेट बोर्ड में ऐसा किसी ने इस तरह के नहीं स्टेप लिए। बोल्ड स्टेप लेने पड़ते जब आप किसी बुराई को रोकना चाहते हो, तो फिर आप बड़ा छोटा नहीं देखते, फिर आप कर गुजरते हैं कि आपने चीज ठीक करनी है। अगर उस वक्त ठीक हो जाती तो उसके बाद ये जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, सलमान देखेंगे कितने बड़े प्लेयर थे, मोहम्मद आसिफ कितना बड़ा बॉलर था, ये ठीक है, बदनामी हुई आमिर थी पाकिस्तान की, इंग्लैंड में टेस्ट मैच के दौरान हुआ है, तो बदनामी तो होती है। ठीक बिल्कुल। है। आमिर था, आसिफ था, सलमान बार था, तो इससे बदनामी तो मुल्क की हुई है। क्योंकि उस वक्त अगर स्टेप ले लेते तो ये चीज हमें फिर बाद में नजर ना आती। तो देखे, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि साउथ अफ्रीका ने ऐसा किया, उसके बाद उनका कोई चीज बाहर नहीं बिल्कुल। आई। बिल्कुल। ठीक है। उनका कप्तान हंसी करोनी कितना बड़ा कप्तान था, दुनिया मानती थी उसको। ठीक है। लेकिन जब उन्होंने स्टेप लिया तो उन्होंने अपने कप्तान को भी नहीं देखा, फिर उन्होंने अपनी पर ये भी क्रिकेट था को ना कि बचाया। हैंसी क्रोनी के कप्तान थे और वो मान भी गए। हम्म, हम लोग मानते भी तो नहीं है। ये बहुत बड़ा जो माना मान गए वो ना अपनी आपके गलती। सामने है, जो माना है, जिसने जिसने बताया वो उसका असर आपके सामने है। बताने वाला तो पहले पास था हमारे मुल्क नहीं। में। अता भाई, जैसे आपने अभी बात की कि इंडिया में और उस वक्त एक वबा चली थी, लेकिन हमने फिर अजहरुद्दीन साहब को क्रिकेट में नहीं देखा, हमने अजय जडेजा को फिर क्रिकेट में नहीं देखा। श्रीशांत का वाकया हुआ था, फिर हमने श्रीशांत को क्रिकेट में नहीं देखा। लेकिन मैंने किसी इंडियन प्लेयर के मुंह से ये बात भी नहीं सुनी कि अजहरुद्दीन ने ये किया था, अजहरुद्दीन मैच फिक्सर था, अजहरुद्दीन ने, उसके बाद उन्होंने उसको दोहराया भी नहीं। हमारे क्रिकेटर्स ने, जो अभी विकी भाई ने बात कही, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि एक तो आप गलती कर गए, फिर उसके बाद जो है वो उस चीज को बहुत ज्यादा उछालते भी चले गए। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप देखिए ना, अजहरुद्दीन अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से वाबस्ता हो गए, बैन खत्म हो गया, पाबंदी खत्म हो गई, आप अब वो अपनी प्रॉपर लाइफ के अंदर आ गए। क्रिकेट एसोसिएशन कैसा है, लेकिन कोई एक शख्स ऐसा नहीं। इवन कि जब वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ रहे थे, उस वक्त भी किसी ने इस चीज को वजह नहीं बनाया था कि आप पे लाइव बैन लगा। तो हमारे यहाँ पे क्रिकेटर्स इतना ज्यादा, मैं भी एज ए पाकिस्तानी बहुत हर्ट होता हूँ कि जब मेरे मुल्क का नाम इस तरीके से बदनाम किया जा रहा होता है। आपको फील नहीं होता ये चीज? मैं अपने तमाम क्रिकेटर से ही सवाल करूंगा, जो उस वक्त को, जिनकी क्रिकेट भी अब खत्म हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से दोहराए जा रहे होते हैं, बात किए जा रहे होते हैं। देखिए ना, वसीम अकरम का नाम सबसे ज्यादा लेते हैं, तो वो तो इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलिंग कंसल्टेंट के तौर पर भी काम करके आ रहे हैं। आप कमेंट्री के लिए तो उन्हें आप हर ब्रॉडकास्टर बुलाता है और वो जाके कमेंट्री कर रहे होते हैं सारी दुनिया के अंदर। इस वक्त भी वो इंग्लैंड में बैठे हुए और इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज में कमेंट्री करेंगे। क्या ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को दिखाई नहीं देता? जो ये वाला तो बात कह देती है कि वसीम अकरम किसी ओहदे पे ना दिखाई दे तो ये क्रिकेट के लिए बेहतर होगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो क्रिकेट में तबसरा करते हुए भी दिखाई दे रहे होते। पहला मेरा सवाल ये है, आप तमाम क्रिकेटर्स हैं कि पड़ोसी मुल्क भारत की एग्जाम्पल आपके सामने है, और विकी भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो दोबारा उनमें से किसी ने कम बैक नहीं किया। हमारे यहाँ भी जिसको सजाएं मिली थी
वो अपनी सजाएं पूरी करने के बाद वापस आ गए। लेकिन ये जो 90s के क्रिकेटर्स आज भी जो है वो बहुत ज्यादा इस सिलसिले में बात करते हुए दिखाई देते हैं। ये क्या जाती लड़ाई है इन लोगों की? ये जाती पुरखाश है उस वक्त की कि जो आज भी वो निकालते हुए दिखाई देते हैं, जो उस वक्त जो है एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते थे, वो गुस्सा आज भी ठंडा होके नहीं दे रहा, जो मुल्क की बदनामी का सबब बन रहा है। जी अता भाई। नहीं नसीम भाई, जाती लड़ाई तो नहीं है। बात तो वही आती है जब भी कोई इंसिडेंट नया आता है, आप देखेंगे जब इंसिडेंट आने बंद हो जाएंगे तो पिछली बात नहीं दोहराएगा। बाद जब नए स्कैंडल आते हैं तो वो पिछला भी नया शुरू हो जाता है। तो जब मीडिया पूछता है, मुझसे पूछता है, तो मैं तो जो होता है वो मैं बता देता हूँ। मैं तो बदनामी नहीं कर रहा। मैं अगर कोई कहेगा जी मैंने पाकिस्तान की बदनामी की, देखिए आप तो वजह से तो नहीं। मैं तो अपने मुल्क से बड़ा प्यार करता हूँ। मैं तो अपने मुल्क से इतना प्यार करता हूँ कि मैंने कि मुझे शर्म आती है जब ये पकड़े जाते हैं। मतलब मुझे तो अगर आप कहें कि मैं इस बदनामी की खातिर मुझे जब न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने, जहां पाकिस्तान के प्लेयर इंग्लैंड में पकड़े गए हैं, न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने मुझे 50,000 पाउंड की ऑफर की थी कि आपको पता है कि पाकिस्तान में कौन कौन से आप हमें स्टोरी बेचें, ये हमें। तो मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा मैं अपने आई डोंट वांट टू गो अगेंस्ट माय कंट्री। वो तो इमरान खान साहब की वजह से आपने मना किया था। इमरान खान साहब की वजह से आपने मना किया था। देखिए मेरे तो बड़े हैं, क्योंकि मेरे तो बड़े हैं। मैंने जो कुछ सीखा इमरान भाई से सीखा। ठीक है, मुझे जो उन्होंने गाइड किया वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। हाँ, किसी ऐसे भी हैं जिन्होंने काम किए, बुरे काम किए, उन्होंने आगे इंग्लैंड में स्टोरियां अपनी बेची, उनको उस वक्त वो नजर नहीं आए। ग्रेनेडा में क्या हुआ था, पाकिस्तान टीम 93 में गई थी, तो कौन से प्लेयर पकड़े गए थे? मैंने पकड़ाए थे, मैंने बदनामी की थी। ये मुझ पे ना थोपा जाएगा जी मेरी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, आप तो चले सफर हुए थे, बहुत सारे लोगों ने तो उसके बाद क्रिकेट खेली और काफी क्रिकेट खेली। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि अगर एक चैप्टर है, आने वाला बच्चा क्या बात सोचेगा, मैं क्रिकेट खेलने के जा रहा हूँ, या उसके माँ बाप क्या सोचेंगे कि हम ऐसे खेल में भेज रहे हैं कि जहां पे इस तरह के इल्जामात हर वक्त अखबारात की, मीडिया की जीनत बनते रहते हैं। तो मैंने आपको एक बात क्या कही कि अजहरुद्दीन के भी उस वक्त किसी ना किसी से इख्तिलाफात होंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होंगे। ये जहां 11 खिलाड़ी खेलते हैं ना 22 करोड़ की आबादी में या 1.5 अरब की आबादी में, तो फिर वहां इख्तिलाफात ऑटोमेटिकली होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी सेल्फिश भी होता है, उसको अपनी जगह के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन भाई ये आज भी कहीं ना कहीं जो है ये चीज रुकने का नाम नहीं ले रही है, कुछ ना कुछ किस्से आते रहते हैं। अभी आप तो गुड़गांव में है, आपका ताल्लुक चंडीगढ़ से है, तो मुझे चंडीगढ़ पे याद आया, आजकल इंडियन मीडिया में, पाकिस्तान के मीडिया में भी खासी खबरें चल रही है। वो कौन सी लीग हो रही है? वो कौन कमाल की लीग हो रही है जी, वो कमाल की लीग हो रही है। वो अब मॉडस ऑपरेंडी क्या हो गया है कि सट्टा जो है, जुआ, वो तो आपको आदत है, आपको क्रिकेट चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, तो अब जो बैटिंग फैंटेसी एप्स आते हैं, जो उस पे जिस मैच का स्कोर आ गया उस पे बैटिंग लग जाती है शायद। और चंडीगढ़ के पास एक गांव में उन्होंने ग्राउंड लिया, गर्मियों के दिन है, बरसातों के दिन है, तो श्रीलंका टाइप ही लगता है, हैं जी। उस पे श्रीलंका के वो डिजिटल वगैरह के वो लगा दिए, किसी को नहीं पता, और प्लेयर मास्क लगा के खेल रहे हैं। बट सवाल ये है कि प्लेयर मास्क लगा के खेल रहे हैं, और वो एक लोकल, उन्होंने कहा जी लोकल, वहां पे कह दी श्रीलंका लीग, श्रीलंका ने मना कर दिया, श्रीलंका की किसी जगह की। मैं जानना ये चाहता हूँ जो फैंटेसी एप्स हैं उनके पास प्लेयरों के नाम कैसे आ गए? नाम तो श्रीलंकन नाम थे, वो किसने दिए? क्या वो जिस श्रीलंका की जगह की बात हो रही थी उस एसोसिएशन ने इनको दिए? वो तो खैर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये तो बड़ा आसान है ना कि किसी ने फोन किया होगा, किसी ने ईमेल किया होगा, जी XYZ प्लेयर खेल रहे हैं, वो फलाना कॉट वो है, बोर्ड वो है, वो तो आ ही रहा होगा ना। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप इस हद तक गिर सकते हैं। बट थैंकफुली वो रिपोर्ट हुआ और पुलिस एक्शन में आ गई है। वो जो इंसान है उनको पकड़ा गया, और उनका ऑस्ट्रेलिया में भी उनके कुछ केसेस चल रहे हैं, वहां पे वो कुछ टेनिस के मैच भी फिक्स करा रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए हमारे ये ना जो खून में आ गया ना, ये गलत हो गया।
ये हमारे सिस्टम में आ गया, ये गलत हो गया। और जब आप माफ हो जाते हो, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है नसीम भाई, इंडिया में आई डोंट नो, शायद पाकिस्तान में भी बेटिंग जो है, बेटिंग वो इलीगल है। ठीक है जी, अब आता भाई इंग्लैंड में बैठे हैं, वहां पे बेटिंग लीगल है। आप लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जाइए, आपका मैच चल रहा है, वहां पर ऑड्स आप लगा सकते हैं। आप मार्केट में जाएं, वो जितने विलियम हिल वगैरह सब पे आप जाके ऑड्स लगा सकते हैं, दैट इज लीगल। मैं लगा सकता हूँ, आप लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। इलीगल चीज क्या है इसमें, अगर क्रिकेट के हवाले से देखा जाए, बेटिंग नहीं, फिक्सिंग। ना आपके मुल्क में शायद, ना हमारे मुल्क में, वो तो फिक्सिंग तो गुनाह ही नहीं है। हमारा जो इंडियन पीनल कोड है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसमें फिक्सिंग को गुनाह ही नहीं गिना जाता है। उसमें अगर आप बेटिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको सजा हो सकती है जी, आपको जेल भी हो सकती है। वही बैटिंग आप इंग्लैंड में करने जाओगे, आपको सजा नहीं होगी, आप आराम से जा सकते हो, आपको कोई पूछेगा भी। फिक्सिंग का क्या हुआ, लेकिन आप 90s से लेके अब तक फिक्सिंग को आप एक लॉ नहीं बना पाए। फिक्सिंग किसके हाथ में आ जाती है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में, बीसीसीआई के हाथ में। वो किसी एक रिटायर्ड जज को दे देते हैं। ठीक है जी, आप जी प्रोब कर दो। इंडिया में तो खैर सीबीआई ने भी प्रोब किया था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, इसलिए वो उसका दायरा भी थोड़ा बढ़ गया था। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या है। इसीलिए कुछ प्लेयर्स हैं जो कोर्ट जाते हैं, कई साल की उनकी लड़ाई चलती है, कोर्ट जाते हैं, और कोर्ट जो है वो तो जुडिशियल सिस्टम पीनल कोड पे चलेगा ना, क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं है। तो फिर वो कह देता है देखो जी, आपने जो XYZ पे प्लेयर लगाया था, बैन लगाया था, वो इलीगल है, क्योंकि वो आप लगा नहीं सकते, राइट टू लाइवलीहुड आप छीन नहीं सकते। आपको पता कानून में कई दाव पेच होते हैं, मैं और आप वकील तो है नहीं, तो हमें तो पता नहीं वो दाव पेच है। उसके बाद प्लेयर कहता है जी देखो जी, मेरा ये बैन कोर्ट ने कह दिया है कि इलीगल है। लेकिन आपके बोर्ड ने जो भी सोचा होगा, जो भी मतलब सही गलत किया होगा, उनको जुडिशियल सिस्टम तो देखना नहीं था। और फिक्सिंग प्रूव आप कर नहीं सकते। आप कैसे कर सकते हो स्टिंग ऑपरेशन जो न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने किया? वैसे तो कर नहीं सकते। मैंने आप पे इल्जाम लगा दिया, आपने मेरे पे इल्जाम लगा दिया, ऐसे थोड़ी फिक्सिंग प्रूव होती है। तो प्रॉब्लम यह है कि आप उसको जब तक क्रिमिनल एक्ट नहीं बनाएंगे, आप उसमें प्रॉपर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कल मेरे चैनल पे थे लालचंद राजपूत जी, जो इंडिया के फॉर्मर मैनेजर, कोच और इस वक्त जिम्बाब्वे के हेड कोच हैं। मैंने उनसे भी यही सवाल किया था कि क्या स्पॉट फिक्सिंग रुक सकती है, तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा कि क्रिमिनल एक्ट की इंपॉर्टेंस, तो उन्होंने कहा अगर ये बन जाए तो शायद कहीं ना कहीं ये खौफ आ जाएगा, क्योंकि ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का लॉ कहता है, ना क्रिकेट बोर्ड का लॉ कहता है। खिलाड़ी अगर पकड़ा जाता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा पाबंदी लगा सकते हैं, आप जुर्माना कर सकते हैं, आप उसे जेल नहीं भेज सकते, ये लॉ में नहीं कहीं से भी। तो जहां पे सजाएं देखे ना, वो तो स्कॉटलैंड यार्ड में पकड़ा था आमिर आसिफ को, एग्जैक्टली वो जेल में, वरना तो शायद अगर वो भी इंग्लैंड में स्कॉटलैंड यार्ड नहीं पकड़ती, अगर वो ईसीबी पकड़ता। हैंसी क्रोनी का भी तो यही हुआ था ना, हैंसी क्रोनी भी फोन टैपिंग में उनका फोन टैप हो गया था। वो कर किसी और चीज के लिए रहे थे, अंडरवर्ल्ड के लिए। वो फोन ऐसे जुड़े करते 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 हैंसी क्रोनी का पुलिस के हाथ में आ गया, तो वो पकड़े गए। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपके जो एंटी करप्शन यूनिट्स होते हैं तमाम मुल्कों में आईसीसी के, वो क्या कर रहे हैं? जो एंटी करप्शन ऑफिसर्स जाते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते हैं जी, हर जगह रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्यों इक्का दुक्का केसेस आते हैं, कहाँ से आ जाते हैं? मुझे आप ये बताइए ना। में ये चीज समझ में नहीं आती। वैसे विकी भाई, ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रही है इंडियन टीम, आईपीएल हो रही है? आईपीएल होगी जी। आईपीएल अगेन ऑफिशियली तो ये नहीं बोल सकते, आपने मेरा वो इंटरव्यू देखा होगा, और मैं आपके चैनल पे देख रहा था, राशिद भाई थे और उन्होंने मेरी तारीफ भी की, और उनका शुक्रिया। आई थिंक जो वो कह रहे थे उनकी बात भी सही है। वर्ल्ड T20 जब कैंसिल होगा 18 जुलाई को, मोस्ट लाइकली ऑफिशियली अगर अनाउंस कर देंगे, उसके बाद ये फिर इस महीने के एंड में आईपीएल अनाउंस करेंगे। ये चाहते हैं कि इंडिया में हो, बट हालात इंडिया में फिलहाल इतने अच्छे लग नहीं रहे। ड्रामेटिक कुछ चेंज हो जाए, बट वो कैसे होगा मतलब समझ नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि ये जो दुबई के जो इमिग्रेशन लॉज हैं या जो उनके क्वारंटीन लॉज हैं, उस पर बात होगी आगे पीछे। दुबई एक लाइकली वेन्यू लगता है, इट कुड इवन बी श्रीलंका, बट आई थिंक मोस्ट लाइकली दुबई लगता है, क्योंकि जो इंग्लैंड ने टेस्ट मैच करा दिया ना, ये इंग्लैंड ही करा सकता था या ऑस्ट्रेलिया करा सकता था। ये बायोसिक्योर बबल ये हमारे मुल्कों में नहीं हो सकता। ये इंग्लैंड ने जिस तरह किया, देखिए टेस्ट मैच हो गया,
पता नहीं चला किसी को, आपकी टीम पाकिस्तान की भी वहां पे पता नहीं चला किसी को। तो ये होता है। तो बायोसिक्योर बबल अगर आप कहते हैं ज्यादा लोग आपको रखते हैं, तो वो दुबई जैसी जगह में, जहाँ पे शारजा भी है, अबू धाबी भी है, वहां पे बेहतर रहे। बिल्कुल। और फिर इंग्लैंड में जो होटल्स भी जो है वो ग्राउंड्स के साथ हैं, तो जी 2 वेन्यूज में, मैनचेस्टर में भी और साउथहैम्पटन में भी। हिल्टन होटल जो है ग्राउंड के अंदर ही है, ग्राउंड के अंदर है। तो फिर उसका फायदा ये भी होता है कि उन्हें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, ना कोई बाहर से अंदर आ रहा है, तो फिर तो इसको कंट्रोल करना बहुत आसान दिखाई देता है। एक जो सहाफी है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्रिकेटर से बड़ा हो गया, क्रिकेटर को ये नहीं सोचना चाहिए मैं खेल से बड़ा हो गया, गेम से बड़ा हो गया। लेकिन हम लोगों में ना ये गलती हो जाती है, हम में वो चीज आ जाती है, मैं इस प्लेयर को बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ। नहीं, मेरा ये मानना है कि जिसका जो शोबा है ना, वो उसका वही रहना चाहिए। और जो क्रिकेटर है, जो स्पोर्ट्समैन है, वो अचीवर्स है, वो अचीव करते हैं। हम लोगों की कई बार किस्मत अच्छी होती है कि हम सही जगह पे पहुंच जाते हैं सही वक्त पे, तो मौका मिलता है। लेकिन अगर आप क्रिकेट को तंग दिली से रिपोर्टिंग करोगे तो खेल खराब होगा, खेल खराब होगा तो मेरा ही नुकसान है। मैं जितना उसको अच्छा और बड़ा बना सकता हूं, उतना ही मुझे फायदा है ना। वो इंडस्ट्री भी तो उतनी बड़ी बनती जाएगी, लोगों का उतना विश्वास और उतना प्यार उस खेल से बन जाएगा। बिल्कुल। खेल होगा तो आता भाई सबका रोजगार है कामयाबी का, यही तो सबूत है आपकी कामयाबी का। इतने फैंस हैं, तो मैं तो बड़ा नहीं, मैं आइंदा आगे चल के भी क्रिकेट की जो अलहदा, मतलब क्रिकेट की जो बातें हैं वो भी आप से करेंगे। नसीम भाई ने तो कह ही दिया है, तो जब आपको लगे आप जरूर याद कीजिएगा। और मुझे लगता है नसीम भाई हम ये तो कर ही सकते हैं इतना तो। बिल्कुल अता भाई के लिए बहुत हाजिर है। और मुझे जब अता भाई ने कहा कि मुझे विक्रांत का इंटरव्यू करना है, मैं कहा भाई ये नंबर है, आप बात कर लीजिएगा। नहीं, इनका मुझे आया, बिल्कुल हफ्ते से हमारी बात हो रही थी। समहाउ अता भाई थोड़ा बिजी थे, 1-2 दिन मैं बाहर था, पिछले संडे की बात है। तो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब लिखता है, जितना लिखता है वही होता है। तो आज का लिखा हुआ था, तो आज का मैं तो चाहता हूं कि हमारे इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा से शुरू हो, लोग आपस में मिलें, ये रंजिशें खत्म हो। मुझे राजपूत जी के अल्फाज याद आ रहे हैं जो कल उन्होंने मेरे चैनल यूट्यूब के बोले राजपूत पे कहे थे कि 7वें आसमान पे पहुंचा दिया क्रिकेट को इंडिया पाकिस्तान राइवलरी ने। तो ये एक ऐसी राइवलरी रही है कि अगर हम क्रिकेट खेल की तरक्की के लिए बात कर रहे हैं तो अता भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खेल होना चाहिए। 1.5 अरब से ज्यादा आवाम है दोनों ममालिक की जो देखना चाहती है एक्शन में। एक रात पहले सोते नहीं है कि जब मैच अगले दिन हो रहा होता है इंडिया और पाकिस्तान का, तो सबकी नीचे उड़ जाती है, टॉस कौन जीतेगा, टॉस के बाद ये करना चाहिए। इसी में ही बहस मेरे ख्याल 6 दिन से चल रही होती है कि टॉस जीत के क्या करना चाहिए। हालांकि ना पिच देखिए ना ग्राउंड कंडीशन का पता होता है, लेकिन अवाम जो है वो बात कर रही होती है। तो अता भाई आज के मेरे ख्याल सेशन को अगर आपकी इजाजत है, हम तो बैठे हुए, आपका हुक्म जो भी। नहीं, बड़ी मेहरबानी नसीम भाई और गुप्ता भाई कि आपने मुझे टाइम दिया। तो मैं भी अपने जो क्रिकेटर लवर्स हैं उनसे भी, और जो मेरे चाहने वाले हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, दबाना ना भूलिए। हाँ जी, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि आपको ज्यादा ज्यादा क्रिकेट की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और आप आइंदा हम क्रिकेट की कोचिंग पे भी, क्रिकेट की कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चे, इस पे भी बात करेंगे। फिर बच्चे जो है ना वो 36 गेंदों में से 34 जरूर मारेंगे विकेट के ऊपर। अगर आपने कोचिंग का आगाज कर दिया तो इसका फायदा होगा। सिखाता है बच्चों को तो सीख ही जाता। हमने कौन सा माँ के पेट से सीखा था, हमने ग्राउंड में सीखा सारा कुछ। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू। आपसे फिर मुलाकात हो रही है जल्दी अता भाई। थैंक यू वेरी मच गुप्ता भाई, थैंक यू नसीम भाई, थैंक यू जी, धन्यवाद, थैंक यू अता भाई, बहुत शुक्रिया।